देवहूति को मतलब क्या है? देव धन हूति। देवहूति किसे कहते हैं जी? तो देवता को ध्यान करती है, देवता की आहुति देती है, भजन करती है, भगवान की ज्योत जलाती है, उसे देवहूति कहते हैं। तो सबसे बड़ी बेटी है देवहूति, उसका विवाह हो जाता है कर्दम ऋषि के साथ। किसके साथ हुआ जी? कर्दम ऋषि के साथ। किसका विवाह हुआ? देवहूति का। देवहूति से एक पुत्र पैदा होता है 9 कन्या के बाद। देखो आज को समय कैसे हो, बोलो राधे राधे। एक बेटी भई, एक बेटा भई, राधे राधे बोल रही। लेकिन आज से वर्षों पहले 9 कन्या, 7 कन्या होती थी, वो भाग्यशाली थी। देवहूति से 2 कन्या पैदा हुई थी। कितनी कन्या पैदा हुई थी? एक दिन देवहूति कर्दम ऋषि से विनती करने लगी कि हे स्वामी, ये 9 कन्या तो वीरानो धन है। क्या है जी? वीराना धन है। लेकिन इस घर के लिए भी तो चिराग चाहिए, घर के लिए चिराग चाहिए, ये तो चली जाएगी। तो वो 9 कन्या 9 ऋषियों के लिए विवाही, अनसुईया आदि, अत्रि ऋषि की अनसुईया पत्नी, मरीचि आदि सबके 9 कन्या का विवाह हो जाता है। आज देवहूति अपने पति के चरणों में पड़ जाती है, स्वामी हमारे कोई संतान नहीं है। कर्दम ऋषि नारायण सरोवर में स्नान करते हैं। उस समय के बाद में देवहूति से पुत्र पैदा होता है। पुत्र का नाम होता है कपिल भगवान। बोलो कपिल भगवान। क्या नाम हुआ था जी? कपिल। जो माता भगवान को भजन करती है गर्भावस्था में, भजन करती है, धार्मिक पुस्तक पढ़ती है माता बेटियां, उनके कपिल जैसे पुत्र होते हैं। एक माँ ने तो ये कह दिया था भगवान से कि हे भगवान, मुझे तो तेरो जैसो बेटा चाहिए। क्या चाहिए थी? भगवान मुझे तेरो जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान मजबूर हो जाते हैं और अपनों जैसो पुत्र के रूप में आते हैं। वही पुत्र है कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान के लिए। कपिल भगवान जन्म से ही ज्ञानी हो गए। लेकिन याद रखना माता बहनों, गुरु के 2 शब्द होते हैं। गुरु को शब्द क्या है? गुण रूपी गुरु हृदय में बैठ जाता है, शब्द वही है। गु माने अंधकार और गु माने गुरु, गुण रूपी गुरु। अगर आपके घर में कोई बेटा ज्ञानवान है, पत्नी ज्ञानवान है, पति ज्ञानवान है, परिवार में कोई ज्ञानी पुरुष है, उसको आप गुरु बना लीजिए। गुरु बिन भाव निधन तरह न कोई, गुरु बिन भाव निधन तरह न कोई, गुरु बिन भाव निधन तरह न कोई, गुरु बिन भाव तेरी न कोई, गोविंद शंकर सना होई, जो बिरंज
कैसन होई मोहे शंकर सम होई दो दिन चुसन कैसन होई मन के सकल वासना मन के सकल केवल राम जय राधी केवल राम जय राधी। कपिल भगवान को ही गुरु बना लिया देवभूति ने अपने पुत्र को ही महाराज। बोलो राधे राधे। नवदा भक्ति सुनाई कृतम भरत कर सकता। मैया पहली भक्ति संतों की है, गुरु की है, सत्य की है, वाणी की है, दया की है, और भक्ति की है, वृद्धि सिद्धि की है, शुभ लाभ की है, और सबसे बड़ी भक्ति है मेरे भक्तों की। भगवान बोलते हैं नवदा भक्ति सुनाई छोटे शब्दों में। तो मैया बोली बेटा मेरे मन कर रहे हो मैं तुझे गुरु बना दूं। संसार के गुरुओं से तुझे तेरे में गुरु प्राप्त हो रहा है। तो गुरु की गुरु हृदय में अंधकार को दूर कर देता है। एक गुरु तो ऐसा है कि कपड़ा ले लेके चले जाए। कलयुग में ऐसे ऐसे गुरु है कपड़ा में लेके चले गए महाराज। एक चेला के 15 वर्ष के गुरु जी के आश्रम में बोलो गुरु महाराज की जयकारे तो लगा दो। हाँ गए गुरु के आश्रम में, गुरु जी ने चेला बनो चाहो। बोले ठीक है। तो भैया मैं जब तक ना कहूँ तब तक तू या गंगा जी में मत निकले। बोलो गंगा भैया की। चेला बोले हाँ जी मंजूर है। गुरु जी बोले कपड़ा उतारते जा रहे। अब तो भैया चेला ने कपड़ा उतारते पूरे। अब चेला के दिल में 100-200 रुपये होंगे कभी तो हो। चेला हाथ बोले गुरु जी कब तक रहेगा। बोले जब तक मैं ना कहूँ तब तक भी या गंगा आदि में से मत निकलियो। ना निकली गुरु की बात। गुरु जी लेके वाके पेंट वो सचपुट्टा पजामा लेके घर पे आए झोंपड़ी पे। एक दिन आ गए, 2 दिन आ गए, 3 दिन बीत गए। ध्यान से सुनना। गुरु जी ठंडे पानी में, चेला जो ठंडे पानी में नींद पड़ गई। उधर में लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे प्रभु तुम्हारे भक्त को क्या हाल है। बोले मेरे भक्त ना ये गुरु को शिष्य है जो गुरु की बात पर अमादा है। गुरु जी तो बनाए गए, 3 दिन आएंगे भूल गए। लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि आप गुरु बन के जाओ उनके, नहीं मर जाएगा बेचारो। भगवान बोले हे लक्ष्मी जी मेरी आवाज नहीं सुनेगा चाहे मैं भगवान हूँ, क्योंकि इसने तन मन धन से गुरु बना दिया है। पर तू जब ज्यादा कह रही है तो हो जाए। मेरे भगवत नहीं हो। गुरु जी ने भगवान ने गुरु जी को रूप धारण कर लो। गंगा जी के तट पे खड़े हैं, आवाज लगावे अरे चेला भैया मैं तो भूल गए तुम लेके जा बाहर। चेला बोले ये हमारे गुरु की आवाज ना है, ये आवाज हमारे गुरु की नहीं। हम नहीं निकले जब मर जाए पूरा शरीर जी लो भर दो पेट्रोल के खाकर। लक्ष्मी जी के पास गए। भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी वो मैंने तुमसे कही थी जो मेरी बात ना माने हो। पक्को चेला है अब का हो वन के उन गुरु की झोंपड़ी पे ना चले जाओ तो वह याद करवाया गुरु में भूल हो। भगवान गए
गुरु महाराज की जय। बोले आप कौन हैं? बोले हम चाहे कोई भी भैया, पर आज से 3 दिन पहले तक कोई चीला बनाए हो? हाँ जी। बोले वाटी कपड़ा लता ले आए कि हाँ जी। वादा करे आए कि जब तक मैं न कहूँ तब तक न करियो कि हाँ जी। तो भले मान से ऐसो करो पर बालक है गंगा जी में मार के जाओ, कपड़ा ने ले ले, पैसा ने ले ले, और वो अच्छे लाए तो बचा दे। अरे मैं तो भूल गया भैया। तो देखो गुरु की बात कितनी मानी, लेकिन गुरु कपड़ा लत्ता लेके बांधे। ऐसा ही एक चेला है जो कि गुरु के कहने से अपने नेत्र दान कर रहे हो, वो भी चेला है। इसलिए भक्तागत से कार्य करने वाला सदगुरु मिल जाए। सदगुरु कौन है? आज के युग में ये भगवान है। इससे बड़ा कोई गुरु दुनिया में, अरे बोलो आना तो करो, इससे बड़ा कोई दुनिया में गुरु। पार्वती सो गई थी या झगड़े में तूफान में शक्ति पा गई, इसलिए भूखरा भरे करो नहीं, बोलो बोलो राधे राधे, बोलना पड़ेगा जोर से। हाँ। उसके बाद में करदम ऋषि मैया देवहूति सीधे वैकुंठ में चले गए। कपिल भगवान की संतान पड़ी, राजकीय बहुतों पर। एक तरीका से बताएं तो भागवत 70 वर्ष में पूरी नहीं होती है, उसके वंश बढ़ने लगे। देवहूति के बाद आकुति को विवाह हुआ ऋषि प्रजापति के साथ, उनके संतानें बढ़ी। प्रसूति का विवाह हुआ शंकर भगवान के साथ, बोलो शंकर भगवान की। उनके 60 कन्या पैदा भई प्रसूति से। 13 कन्या धर्म को विवाही, 27 कन्या चंद्रमा को विवाही, और कुछ कन्याएं यज्ञ गंधर्वों को विवाही। अंतिमी कन्या है पार्वती सती, भगवान शंकर के लिए विवाही। बोलो शंकर भगवान की। शादी के बाद पिता यज्ञ करता है। वैसे तो नारद जी के द्वारा सब लेखा जोखा था, पिता के मन में तो थी नहीं, लेकिन बिना पिता की मर्जी की शादी आज करते हैं तो भोगो पाती है बेटियां। लेकिन वो तो जमाना ऐसा था, सत्य था। नारद जी ने हाथ देखा कि भगवान शंकर की ही पत्नी बनेगी। आज पार्वती सती ने 12 वर्ष से ही भगवान को भजन किया था, जिससे भगवान शंकर जैसो पति मिले। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो वो पार्वती होती है बेटी। बदला लेने के लिए यज्ञ किया राजा दक्ष ने। सब गए देवता, वहां शंकर भगवान ने उनको प्रणाम नहीं किया, बस सब नतमस्तक बना ले। राजा था प्रजा। इस बदले की भावना में राजा दक्ष ने अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं दियो। बाकी सब बेटी को नो तो दियो, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं दिया। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण
नारद जी ने जाके सुई में धागो लगा दियो जी। पहले नारद एक थे, नारद का मतलब है नारद, उनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, उसे नारद थे। और आप घर घर में नारद है, जो तानो एक दूसरे की ना भिड़ा देना, तब तानो वह नारद से न पड़े। भजन न करेंगे तो हमें ऐसो भजन दोनों परे को प्रधान जैसा। चलिए, भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। प्यार करो मेरे गोविंद से, भजन से कम हो पर प्यार कम न हो। आज भगवान शंकर के ननोदन देने की सुनी तब नारद जी ने तो सीधे पार्वती मैया के पास पहुंचने, सती मैया के, मैया तुम्हारी बहन के लिए सारी बहन है तुम्हारी, सबको निमंत्रण तुम्हारे पिता राजा दक्ष को है, लेकिन आपके लिए तो आएगा। बोले क्या बात है नारद जी, बताओ तो सही। सती कह रही है नारद हमें खुद भी बताओ कारण क्या है। बोले मैया कारण सुनेगी, बताएं। बोले हाँ, कि तुम्हारो पिता राजा दक्ष बहुत बड़ो यज्ञ कर रहे थे, और जितनी भी तुम्हारी बहन है ना सब लोगों देख बुलाई गई। मेरा नाम नारद है, देख रहे हैं, एक तुम्हारे पास ही लोगों नहीं आए हैं। इतनों कह के नारद जी वहां से अंतर ध्यान है गए। बोलो नारद जी महाराज। अब तो भैया शंकर भगवान को आगमन कहो मैया के पास। तो सभी कहने लगे अपने स्वामी भोलेनाथ से कि प्रभु हम जाएंगे। बोले नहीं, सती तुम भी मत जाओ, सती अपमान होगा। क्यों के बिना बुलाए जाते हैं ना, तो भाव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे ले कि जो मैंने मोरे था रही नसीब सदैव आसानी, रही नसीब सदैव आसानी। सती तुमकी सती तुमकी सती तुमकी बिना बुलाए नहीं है, बिना बुलाए नहीं, आज पछताओ, सती तुमकी सती तुमकी सती तुमकी सती तुमकी अरे बिना बुलाए आदर नहीं है, बिना बुलाए आदर नहीं है, आज पछताओ, सती तुमकी पछताओ, सती तुमकी पछताओ।
अपने आप बचाओ सखी और निराधर तेरा और निराधर तेरा और निराधर तेरा गोविंद जाओ गोविंद बोले राम भवानी कोई नसीब सखिया आके पिता की बोले और रहे मारी चरतान और रहे मारी चरतान और रहे मारी आजे पछताओ आइए आरती तुम हर पछताओ आरती तुम हर पछताओ बाल हट क्रिया हट, समझो एक चीज और है। राधे राधे, एकदम शांत से सुनो। बालक हट पड़ जाए, क्रिया हट पड़ जाए तो तुम रोक नहीं सकते हो कि रोक सकते हो। सती जानती थी कि मैं बचूंगी नहीं। सती अपने लत्ता कपड़ा लेकर के चली जाती है, कपड़े गहने। भगवान सब देख रहे थे कि सती अब वापस नहीं आए। जैसे ही सती अपने पीहर में पहुंची, महल के द्वार पे वहां यज्ञ हो रहा था अंदर भीतर। लेकिन याद रखना है माता बहनों आपको, जिस समय पे वचन देते हैं ना ब्राह्मण, बोलो राधे राधे, तो उसमें ब्राह्मण कहते हैं बरपक्ष के उद्याने मध्यपाने पिता ग्रहण गमनेश्वर आज्ञा भंगो न कर्तव्य भगवान कर्म। मैं आपको पत्नी जब स्वीकार कर लो, बर कहने लगे पत्नी से, कन्या से कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा के बिना पिता के घर में नहीं जाइए थी, मंजूर है? हाँ जी। लेकिन एक बात और याद रखनी, जिस माँ को अपनी बेटी को घर बिगाड़ना हो, जिस मैया को अपनी बेटी को घर बिगाड़ना हो तो रोज फोन करे, रोज फोन कर, आज वो बेटी तुम्हारे घर पर बैठ जाएगी। बोलो राधे राधे। अपनी बेटी को घर खुद बिगाड़ते हैं जी। सुबह फोन कर रहे हैं, आगे की देर ना भाई, क्या खायो बेटी? अभी कुछ न खाओ। दोपहर में खायो कछु? बोले अभी ना खायो, झंपट भी लग रहे काम में। शाम को 3 बार फोन आएगी मैया के। अब वो बेटी को मन ससुराल में ते हट के और पीहर में चले गए। कहाँ चले गए?